सबको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो दो तरीके देखे हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के। ठीक है, रिडक्शन कर रहे थे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन में। हमने देखा कि अल्कोहल एक ऑप्शन होता है, इथेनॉल ले सकते हो तुम लोग रिडक्शन करने के लिए। ये इथेनॉल है। दोनों में अगर तुम लोग डाल के हीट कर देते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो HCl निकल जा रहा था, N2 गैस निकल जा रहा है, बेंजीन मिल जा रहा है यहाँ पे। ये हाइड्रोजन जो है रिंग पे लग जाएगा डायरेक्टली, और साथ में तुम लोगों के यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी मिल जा रहा है। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखा अभी तक। बच्चों अब बात करते हैं अजो कपलिंग रिएक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अजो कपलिंग रिएक्शन, देखो अजो कपलिंग रिएक्शन होने के लिए इसको डाइफॉर्मिंग रिएक्शन बोलते हैं, अजो डाइफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं बच्चों अजो ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, अजो ग्रुप बोलते हैं। अगर कोई दो कंपाउंड जो होते हैं अजो ग्रुप के थ्रू आपस में जुड़ जा रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग अजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये अजो ग्रुप है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें अजो ग्रुप फॉर्म होके दो रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, वैसे रिएक्शन को अजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अजो कपलिंग रिएक्शन के लिए सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही जरूरी है बच्चों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बगैर अजो कपलिंग रिएक्शन होगा ही नहीं। तो दो रिंग चाहिए यहाँ पे, एक तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पक्का है यहाँ पे। याद रखना बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस नाइट्रोजन पे उतना ज्यादा चांसेस है अजो कपलिंग रिएक्शन का। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपने को बढ़ानी है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो अच्छी बात है, बताओ जरा। विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए रहेगा, बिल्कुल सही। और सामने वाला जो रिएक्टेंट है, सामने वाला जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इसके पैरा पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज कौन से ग्रुप की वजह से आएगा रिंग पे? डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो याद रखना, हम लोग को अजो कपलिंग रिएक्शन जब कराते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। तो इसका पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, और पैरा पोजीशन ऑर्थो पे भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन स्टेबल सेंटर क्योंकि पैरा पोजीशन है तो रिएक्शन सिलेक्टिवली पैरा पोजीशन पे होगा। तो मैं थोड़ा सा ये चीज मैं लिख के भी बता देता हूं, अजो कपलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड and aromatic compounds containing an electron donating group. Higher the strength of electron donating group, strength of electron donating group, higher the strength of electron donating group, faster faster will be the coupling.
कपलिंग, समझ में आ रही है बात? तो अजो कपलिंग पूरा किस पे डिपेंड करता है, कितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड कैन अंडरगो अजो कपलिंग at faster rate if the benzene diazonium chloride BDC contains, कौन सा ग्रुप होना चाहिए BDC के ऊपर, एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बीडीसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए और सामने वाले कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। अगर बीडीसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है फिर भी अजो कपलिंग होगा, लेकिन याद रखना बच्चों स्लो होगा। समझ में आ रही है बात? तो बीडीसी जो है वो अजो कपलिंग फास्टर शो करेगा इफ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीडीसी के प्रेजेंट है तो, और सामने वाला जो रिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो बीडीसी पे व्हाट वी वांट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, while फॉर द अदर रिंग इट इज मैंडेटरी टू हैव एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बात क्लियर होगी बच्चों सभी को? हाँ यस। सर। चलो फिर रिएक्शन देखें हम लोग। ये देखो ये है बीडीसी, पहला हम लोग कपलिंग कर रहे हैं, कपलिंग विथ, कपलिंग किसके साथ करें, चलो कपलिंग करते हैं फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ कपलिंग विथ फिनॉल करते हैं। तो फिनॉल जो है वो OH ग्रुप रखता है अपने ऊपर, और OH ग्रुप जो है फिनॉल का बच्चों वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, बताओ? सैचुरेटेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना, हाँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? यस, डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो अजो कपलिंग शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताओ जरा? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। देखो कैसे करेगा, ये देखो इसके पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे, जैसे ही तुम लोग डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे, ये क्लोराइड पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो किसका नेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, डेल्टा नेगेटिव रिंग के कार्बन का कि क्लोराइड का सीएल के कार्बन का, सीएल के ऊपर किसके पास ज्यादा नेगेटिविटी है? एन के ऊपर सीएल। सीएल के ऊपर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक तो ज्यादा फास्टर एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मेकिंग दिस कार्बन कंप्लीटली नेगेटिव। ये एच जो है सीएल के साथ निकल जाएगा, क्या बन के बच्चों, HCl बन के। और ये रिंग का जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है अब वो अटैक कर देगा बच्चों इस नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे इस नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड अपने बना लिए। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों, बताओ जरा? 3 बॉन्ड ही बनाता है ना। तो नाइट्रोजन ने इसने 3 तो बॉन्ड बना लिए ऑलरेडी, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेगा, ये चौथा बॉन्ड जब बन जाएगा तो एक बॉन्ड जो था वो तोड़ देगा और तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो ये सबसे पहले हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो रहा है। सबसे पहले क्लोरीन ने इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और हाइड्रोजन जाने की वजह से कार्बन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव ने इस नाइट्रोजन पे अटैक कर लिया। और जैसे अटैक करेगा ये अपने एक बॉन्ड को तोड़ के इस नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस है उसको बैलेंस कर देगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों, सोचो जरा? बेंजीन रिंग ऐसे का ऐसा है, ये नाइट्रोजन पे जो प्लस था अब वो प्लस गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। दो जो 3 बॉन्ड थे वो 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, ये N, और दूसरा बेंजीन उससे जुड़ गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, देखो जरा एक बार ध्यान से शांति से जरा रिएक्शन देखो। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हो रहा है बच्चों, ये बीडीसी है तुम्हारा, ये एरोमेटिक रिंग विद एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल। ये मॉलिक्यूल का नाम होता है बच्चों, पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा है ना, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन इसका नाम है, अजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का डाई होता है बच्चों, ऑरेंज, ऑरेंज डाई।
क्लियर है? कुछ डाउट देख लो एक बार रिएक्शन अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एक और इसी तरह से, कपलिंग विथ फिनॉल। देखो बच्चों, फिनॉल को और दूसरा नाम क्या मैंने बता रखा है? फिनॉल का दूसरा नाम क्या था? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। तो बच्चों जब एक एसिडिक रहेगा ना कंपाउंड सामने वाला, तो रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में होगा। सामने वाला कंपाउंड अगर एसिड है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए बेस चाहिए रहता है। इसके लिए रिएक्शन कौन से कंडीशन में होगा? अल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि बेस का बेसिक मीडियम फिनॉल को कन्वर्ट कर देता है फीनेट में। ये फिनॉल जो है ना, अल्कलाइन मीडियम में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है फीनेट में। बट बच्चों याद रखना, पीएच जो है बहुत ज्यादा अल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए, फिर ये कुछ और ही बन जाएगा। तो याद रखना, पीएच का रेंज जो होता है यहाँ पे 9 to 10 हो जाता है। 9 to 10 के पीएच पे ये होना चाहिए। यहाँ पे भी पीएच 9 to 10 ही लिख देता हूँ। क्या हो रहा है? फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है फीनेट में, विच कपल्स वेरी फास्टर, कपल्स फास्टर। ये ज्यादा अच्छे से कपलिंग शो करता है। तो इसके लिए ये पीएच मेंटेन करना पड़ता है। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा पीएच कर दोगे, तुम्हारा डायजोनियम कंपाउंड जो है वो नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल कपल नहीं करता। तो याद रखना, पीएच 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा पीएच हो गया फिर डायजोनियम सॉल्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और बहुत कम हो गया तो फिनॉल डीएक्टिवेट हो जाएगा। हायर पीएच पे डायजोनियम सॉल्ट डीएक्टिवेट हो जाता है, और लोअर पीएच पे फिनॉल डीएक्टिवेट हो जाता है। तो सूटेबल पीएच मेंटेन करना पड़ता है, ऑरेंज कलर का डाई बनाना है। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो पीएच इसी रेंज में मेंटेन करना होता है। इससे ज्यादा किया तो डायजोनियम सॉल्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और कम कर दिया तो फिनॉल डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस। यस सर। बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है, अगर पीएच बढ़ा देता हूं मैं, पीएच को एक्सीड कर देता हूं, तो एट हायर पीएच, मतलब मोर देन 10, BDC converts into diazotate ion, diazotate ion, which does not couple, does not couples। तो कपलिंग करेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो इसके लिए हायर पीएच भी नहीं होना चाहिए। पीएच रेंज शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 9 to 10। आधा अभी पीएच चेंज हुआ तो नहीं होगा रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कपलिंग विथ बेंजीन बीटा नेफ्थॉल देखते हैं। उसका भी सेम ही रिएक्शन है, सेम कंडीशन, उसमें भी पीएच 9 to 10 चाहिए। कपलिंग विथ बीटा नेफ्थॉल, देखो ये होता है बच्चों बीडीसी, और ये होता है स्ट्रक्चर बीटा नेफ्थॉल का। नेफ्थिलीन पता है सभी को स्ट्रक्चर नेफ्थिलीन का, राइट? ये हो हाँ नेफ्थिलीन। नेफ्थिलीन का ये अल्फा पोजीशन होता है, ये होता है बीटा पोजीशन। बीटा पे एक OH लगा दो तो बन गया बीटा नेफ्थिलीन। तो मुझको सबसे पहला ये बताओ, ये OH ग्रुप कौन से पोजीशन को एक्टिवेट करेगा? 1 2 3 4 5 6, बताओ जरा कौन कौन से पोजीशन को एक्टिवेट करेगा? बोलो। और OH ग्रुप क्या एक्टिवेटर है? ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर है कि मेटा एक्टिवेटर है? डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? सब यस ड्राइंग है ना। सर, कितने बार मैं तुम लोग को बताऊं कि एक सैचुरेटेड ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और एक अनसैचुरेटेड या फिर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ठीक है, ये OH एक सैचुरेटेड ग्रुप है। तुम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे।
तुम लोगों ने देखा होगा वहां पे OH रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे भी ये डोनेट करने का काम करता है। ये डोनेटिंग ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर्स होते हैं। तो ये ऑर्थो को एक्टिवेट कर दिया है, ये इसके ऑर्थो है और ये इसका पैरा है। बट पैरा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इधर पे। पैरा पे क्योंकि कोई हाइड्रोजन है तो रिएक्शन पैरा पे होने का सवाल ही नहीं उठता। रिएक्शन या फिर तो इस ऑर्थो पे होगा या फिर तो इस ऑर्थो पे, दोनों में से किसी ऑर्थो पे करा लो, एक ही बात है। तो चलो मैं करना जा रहा हूं रिएक्शन इस वाले ऑर्थो पे। एक सेकंड। ये वाले ऑर्थो पे सेम तरीके से क्या होगा बच्चों, ये H और Cl निकल जाएगा। नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज है तो इसके सॉरी कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव है रिंग के कार्बन पे। तो रिंग का कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लेके इस हाइड्रोजन पे अटैक, नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा। और ये नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर डाल देगा, सेम उसी तरीके से जैसे पहले हुआ था। ये Cl ने इधर पे से अटैक किया सबसे पहले, हाइड्रोजन जाने से कार्बन पूरा नाइट्रोजन हो जाएगा। अ, ये कार्बन पूरा नेगेटिव हो जाएगा। एक मिनट बच्चों। क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। क्लोरीन हाइड्रोजन जब लेके निकलेगा तो HCl बन जाएगा और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएंगे, जिस वजह से कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे ही नाइट्रोजन पे अटैक करेगा नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सीड होगी। तो ये दूसरा स्टेप हो चुका है ऑलरेडी। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को बैलेंस रखने के लिए एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस दूसरे वाले नाइट्रोजन पे भेज भेज देगा और उसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर देगा। तो सारे बच्चे ट्राई करें इसका स्ट्रक्चर बनाने का, प्रोडक्ट का, देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। कोशिश करो, बन जाए तो हाथ रेस करो। बन जाए तो हाथ रेस करो बच्चों, ट्राई करो क्या मिलेगा प्रोडक्ट। साक्षी ने ट्राई कर लिया, वेरी गुड साक्षी। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कोशिश करो इसके प्रोडक्ट को बनाने का। सब अपने बुक पे कोशिश करें इसके प्रोडक्ट को बनाने का। सारे बॉन्ड रीअरेंजमेंट के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो 2 लोगों ने किया, शालू ने भी ट्राई कर लिया, वेरी गुड शालू। चलो ये त्रिशा का भी हो गया, गुड। चलो बच्चों, क्या तीनों बच्चों का यही मिल रहा है प्रोडक्ट। HCl तो डेफिनेटली निकल जाएगा। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा बेंजीन रिंग, यहाँ पे ऐसा रिंग वापस से, ये मिल जाएगा तुम लोगों को प्रोडक्ट। क्या सभी को यही मिल रहा है प्रोडक्ट। यस। सभी को यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं फिनाइल अजोबीटा नेफ्थॉल। कल की क्लास में भी इसको पढ़ा था डाई टेस्ट में, फिनाइल अजोबीटा नेफ्थॉल। ये ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है बच्चों, ठीक है। ये भी रिएक्शन 9 to 10 के पीएच पे होता है, ठीक है। और उसी कंडीशन पे कंप्लीट होता है, इससे कम पीएच भी नहीं चलेगा, इससे ज्यादा पीएच भी नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात। चलो एक और कपलिंग देखेंगे। एक एसिडिक कंपाउंड के साथ किया तो कपलिंग विथ एक बेसिक कंपाउंड, कपलिंग विथ एनिलीन। कल की क्लास में भी पढ़ा था, आज भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो
जब तुम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हो एनिलीन के साथ, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये है तुम्हारा एनिलीन। बच्चों मैंने तुम लोगों को पढ़ाया कि NH2 जो है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग में, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर है, और रिंग एक्टिवेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था कि NH2 जो होता है वो बहुत ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देता है। हम्म, 1 मिनट दे देना मुझको। ये देख सकते हो बच्चों, रेजोनेटिंग फॉर्म्स एनिलीन के हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, और यहाँ पे मैंने क्लियरली तुम लोगों को बता रखा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग +R ग्रुप है, और देख सकते हो तुम लोग कैसे रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। और एक अजो कपलिंग रिएक्शन शो करने के लिए हम लोग को ऐसा ही कोई ग्रुप चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग को एक्टिवेट कर देगा बच्चों, और रिंग के पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। जो क्या करेगा बच्चों, ये HCl तो पहले के H के साथ चले जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन अपने पास ले लेगा, जिस वजह से कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कार्बन स्टेबल होता नहीं है, तो तुरंत ये नाइट्रोजन पर अटैक कर देगा, और ये नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्सीड ना हो जाए इसके लिए नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाइट्रोजन पे फेंक देगा। तो 1 2 3, बच्चों ट्राई करो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कोशिश करके बनाओ जरा, और बन जाए तो हाथ रेस करके बताओ। अजो कपलिंग में यही है, सिर्फ पीएच वगैरह का ख्याल रखना। यहाँ पे पीएच तुम लोग को, एनिलीन एक बेस है तो पीएच तुम लोग को यहाँ पे एसिडिक कर लेना है। एकदम ज्यादा एसिडिक मीडिया चाहिए, लेकिन एकदम कम नहीं करना, या फिर एकदम ज्यादा भी नहीं हो जाना। पीएच पीएच का एक सूटेबल रेंज है, वो मैं बताऊंगा, उतने ही पीएच को याद रखना है तुम लोगों को। बताओ जरा क्या मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। बेंजीन का रिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड फिर ट्रिपल बेंजीन बॉन्ड, इज इट ट्रिपल बॉन्ड? डबल। डबल बॉन्ड रहता है ना अजो कपलिंग में। हाँ, डबल बॉन्ड N, फिर फिर बेंजीन का रिंग फिर NH2। बिल्कुल सही। इसका नाम क्या होगा, सजेस्ट नेम। पैरा पे OH था तो पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन बोला मैंने, यहाँ पे पैरा पे क्या है NH2 है कि N तो क्या होगा इसका नाम, पैरा अजो। अमीनो अजोबेंजीन, राइट। ये बच्चों येलो कलर का डाई होता है, तो येलो कपड़े जो होते हैं, येलो फैब्रिक्स पे येलो कलर जो चढ़ता है वो इसके वजह से चढ़ जाता है, येलो डाई होता है। ये रिएक्शन होता है क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है, तो 4 to 5 pH पे होता है। बच्चों याद रखना, एसिडिक मीडियम में ये एक्टिवेट हो जाता है और आसानी से कपल कर पाता है। कैसे एक्टिवेट हो जाता है वो भी बता देता हूँ। अगर तुम लोग पीएच एसिडिक रखते हो, एसिडिक मतलब H+ ज्यादा होगा उसके अंदर, तो ये H+ के साथ
एनिलीन जो है H+ के साथ रिएक्ट कर जाता है एसिडिक मीडियम में और बना लेता है एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन जो है वो जल्दी कपल हो जाता है, कपल्स फास्टर, ठीक है, और आसानी से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन पीएच ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए बहुत ज्यादा, और बहुत कम भी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक कपलिंग और करके देखेंगे हम लोग। तुम लोग करके बताओगे, कपलिंग करके बताओ मुझको, ये जो दो कंपाउंड दे रहा हूं इसके बीच में। बच्चों तुम लोगों को कपलिंग करना है सल्फा एनिलिक एसिड के बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। ये सोडियम सल्फेट है, O3S लिख देता हूं मैं। O पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ऐसे कोई भी कंपाउंड दे तो कपलिंग आनी चाहिए तुम लोगों को। और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप NN डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर NN डाइमिथाइल एनिलीन, सॉरी। तो इसको इसको रिएक्ट करके बताओ जरा क्या मिलेगा प्रोडक्ट। इन दोनों का रिएक्शन करो करो और मेरे को प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट बन जाए तो हाथ रेस कर देना, मैं समझ जाऊंगा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों, वो तुम लोग को पता ही होना चाहिए कि वहां पे हाइड्रोजन है। So I'll not show the hydrogen. The reaction takes place in presence of alkaline medium. You tell me what is the product. शालू का हो गया, वेरी गुड शालू। यस, आगे बोलो बच्चों। दो बच्चों का हो गया, साक्षी का हो गया, वेरी गुड। यस, सूरज का हो गया, वेरी गुड सूरज। चलो बाकी के बच्चों बोलो भाई, क्या प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, बताओ क्या बनाऊं। NaO3S फिर बेंजीन का रिंग फिर N डबल बॉन्ड N फिर एक बेंजीन का रिंग आराम फिर आराम से, NCH3। आराम आराम से भाई, आराम आराम से। NaO, ये हो गया, फिर बेंजीन का रिंग, इतना मैंने समझ पाया। N उसके बाद डबल बॉन्ड N N डबल बॉन्ड N आ जाएगा इसके बाद। यस फिर वेरी गुड। बेंजीन का रिंग फिर एक और और फिर बेंजीन का रिंग। NCH3। यस वेरी गुड। क्या सभी का यही मिला, जो लोगों ने ट्राई किया सबको यही मिला। हाँ सर। यस। यस, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं बच्चों मिथाइल ऑरेंज। नाम है इसका, कलर भी उसका ऑरेंज ही है, बट नाम इस कंपाउंड का मिथाइल ऑरेंज है। ये इंडिकेटर जैसा यूज करते हैं, टाइट्रेशन जब करते हो तुम लोग, जैसे फिनॉल्फ्थलीन एक इंडिकेटर है, वैसे ये भी एक इंडिकेटर है बच्चों। और इस इंडिकेटर के प्रिपरेशन के साथ साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। तो ये सारे 4-5 अजो कपलिंग देखा हमने, और बहुत सारा रिप्लेसमेंट, और इसके साथ डायजोनियम कंपाउंड का पूरा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो भी हमने सॉल्व किया है, कुछ ये किया है, उसका पीडीएफ तुम लोग को दे रखा हूं मैं, तो कंप्लीट नोट्स तुम लोग वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। इसका पीडीएफ बना के भी मैं दे दूंगा। इसके पीडीएफ में टोटल मैंने तुम लोग को बताया 545 क्वेश्चंस हैं। सबको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास तक का कैसे भी लेके आना है। नेक्स्ट क्लास मतलब तुम लोग को तो सबमिट संडे को रात को 10 बजे तक का कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस में तुम लोगों को डाउट हुआ है वो डाउट सॉल्व कराऊंगा मैं, और एक बार मॉड्यूल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी को। तो चलो बढ़िया। तो इसका मॉड्यूल सॉल्विंग इसको पढ़ लो, पढ़ के फिर उसको पीडीएफ को सॉल्व करने बैठना। जो भी क्लास है उसका रिकॉर्डिंग भी अगर तुम लोग देखना चाहो तो 2x 3x पे देख के, जिसे भी देखना हो देख लो, और फिर तभी एमसीक्यू सॉल्व करना। अदरवाइज तुम लोग सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, फिर तुम लोग कोई मजा नहीं आएगा। एक बार सॉल्व हो जाता है तो इसका आंसर की सेंड करूंगा मैं तुम लोगों को, तो आंसर की से तुम लोग मैच कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ बोलो। आप वो गैब्रियल हैलामाइड का रिएक्शन वापस रिपीट कर। दिखा दूँ वापस से, एक्सप्लेन हाँ। कर। हाँ।
स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग थैलिमाइड लेते हैं और उसको सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं। जब तुम बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये थैलिमाइड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो OH के साथ चला जाता है H2O बन के, और सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड बन जाता है। इस स्टेप में कुछ भी डाउट है? नहीं। इसके बाद तुम्हारा सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अल्काइल हलाइड के साथ। ये अल्काइल हलाइड जो है ये थैलिमाइड का पूरा रिंग एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग जाता है अल्काइल ग्रुप पे। समझ में आ रही है बात? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये X हट जा रहा है और बदले में ये न्यूक्लियोफाइल उसके जुड़ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है ना हमने, SN1 SN2, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है और रिएक्ट कर जाएगा सिलेक्टिवली इस अल्काइल ग्रुप पे। ये X निकल जाता है, जो X निकल रहा है वो K के साथ KX बन के निकल जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। और अल्काइल थैलिमाइड बन जाएगा। ये जो अल्काइल थैलिमाइड है इसका थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेस लेके NaOH, या फिर तो हाइड्राजीन लेके। दोनों तरीकों से हो सकता है। बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, ये देखो, ये बॉन्ड बेस तोड़ देगा, ये बॉन्ड बेस तोड़ देगा, और ये जो RN है वो 2H के साथ RnH2 निकल जाएगा, और जो ONM पार्ट है वो रिंग पे लग जाएगा, आई मीन जो C डबल बॉन्ड है उससे जुड़ जाएगा और सोडियम थैलेट बन जाएगा। जरा देख लो ध्यान से और बताओ कुछ डाउट है तो। समझे। अगर ये नहीं है तुम्हारे पास, NaOH नहीं है, तो तुम हाइड्राजीन भी ले सकते हो। ठीक है, हाइड्राजीन के प्रेजेंस में अगर ये स्टेप कर रहे हो तो हाइड्राजीनोलाइसिस बोलते हैं हम लोग उस स्टेप को, हाइड्राजीनोलाइसिस। ठीक है, तो क्या होगा, RnH2 जो है वो 2H के साथ निकल जाएगा। ठीक है, RnH2 बन के RN, और हाइड्राजीन का जो NH पार्ट है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हाँ। इसके? तो बस यही है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये अल्काइल हलाइड हो सकता है बट अराइल हलाइड नहीं हो सकता। ये ARX नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अराइल हलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है। 5 रीजंस दिए थे ना, उस वजह से नहीं होता। तो इसके लिए इससे सिर्फ एलिफैटिक अमाइंस बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। क्या बात समझ में आ गई? यस। Yes. तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखा है हमने, और फिर इसके लिमिटेशंस में भी बता रखा है कि एरोमेटिक और टर्शियरी अल्काइल हाइड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो वो एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर। एग्जाम्पल में वही सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है भाई, C2H5 है जो सिर्फ अल्काइल ग्रुप वो है, तो C2H5NH2 मिल जाएगा। C2H5 लग रहा है यहाँ पे और Cl निकल जा रहा है, तो ये मिल जाएगा। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये वाला पार्ट 2 हाइड्रोजन लेके C2H5NH2 बन जाएगा और पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएंगे, ठीक जैसे लास्ट के 2 स्टेप किए थे। समझ में आई बात? हाँ। तो वैसे ही तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने पूरे स्टेप्स, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। देखो ये स्टार्टिंग का 3 स्टेप तो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है। तो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिल जाएगा। फिर अगर हम लोग अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड को हीट करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O बन के निकल जाएगा, 2H2, और अमाइड मिल जाएगा, NH2 ऊपर NH2 नीचे। और अमाइड को अगर मैं फर्दर हीट कर रहा हूँ, स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं हम लोग, स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, NH3 मिल जाएगा स्ट्रांग हीट करने पे, साइड प्रोडक्ट। और ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, थैलिमाइड मिल गया यहाँ पे, PHTHALIM। और उसके बाद तो बाकी का स्टेप है। थैलिमाइड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ तो OH और HH2O बन के निकल जाएंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड बन जाएगा। और पोटेशियम सॉल्ट को जब मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक कर लेगा और ये Cl निकल जाएगा। यू विल गेट दिस N आइसोप्रोपाइल थैलिमाइड। उसका हाइड्रोलिसिस कर दो यहाँ पे,
और ये ONA और ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा आइसोप्रोपाइलमाइन में। क्या समझ में आई बात? यस। ठीक है, तो इसके बस वही लिमिटेशंस भी डिस्कस कर लिए थे मैंने। ठीक है, तो हो गया गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस का कंप्लीट रिवीजन। चलो, तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के सॉल्व करके मेरे को सबमिट करना है तुम लोग को। जब तुम लोग सबमिट करोगे तभी आंसर की मिलेगा। ठीक है, सिर्फ वही बच्चों को आंसर की मिलेगा जो लोगों ने सबमिट किया है। ठीक है, तो अपने आंसर उससे मैच कर लेना है। और फिर जो भी डाउट आए, अगर लगे कि आंसर नहीं आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए था, तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, बाय।